अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा फिट होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बेटा वो है हाउ टू मेक एन फ्रीक्वेंसी टेबल, कि किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी टेबल को बना सकते हैं। ठीक है बेटा, किस तरह से हम बनाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि फ्रीक्वेंसी टेबल बता दें, तो मैंने सोचा मैं वीडियो ही बना लेती हूँ इस पर। सोल्यूशन में सबसे पहला काम है डाटा को अरेंज करना। इट्स योर चॉइस कि आप डाटा को अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। मैंने ये बुक से एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई थिंक है ये, और मैंने ये डाटा अरेंज कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू और फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू सबसे लास्ट में आती है। आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं। इसमें मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी हैं एंड क्लास इंटरवल फाइंड करना है हमने। किसी क्वेश्चन में वो आपको नंबर ऑफ़ क्लासेस दे देगा और किसी में वो आपको क्लास इंटरवल दे देगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने फार्मूला यूज़ किया वो ये फार्मूला है, नंबर ऑफ़ क्लासेस इज़ इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। हम इनको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखिए, हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं था, ठीक है, वो हमने फाइंड करना था। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस मौजूद थी, हमने उनकी सीट रिप्लेस कर दी है, क्योंकि मैथ का ये रूल है कि हम इनकी सीट इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, यहाँ पे 5 आया। मैंने जब इसको डिवाइड किया तो 72.4 हमारे पास आंसर आता है। अब मुझे बताएं कि हम क्लास इंटरवल हमारे पास जो है वो डेसिमल में नहीं होता। आपके पास कभी भी अगर वैल्यू जो है, अभी आपका छोटा लेवल है ना, बड़े लेवल के थोड़े क्वेश्चंस और तरह से होते हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी वैल्यू आपके पास डेसिमल में आए, आपने उसको राउंड ऑफ करके उसमें 1 इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, यानी कि 72.4 आ रहा है ना, तो मैंने 73 अप्रॉक्सीमेट करके लिख दिया इधर। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनता कैसे है। देखिए जी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है। सबसे पहला काम जो है, आपने फर्स्ट ग्रुप में क्या करना है कि आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेनी है, जो कि आपके पास 356 था। ठीक है बेटा, उसके अंदर जो आपका क्लास इंटरवल 73 आया, आपने वो उसको ऐड कर देना है। मतलब 356 के अंदर 356 में हमने क्या ऐड करना है, 73। तो ये हमारे पास 429 आया, जो कि मैंने नेक्स्ट ग्रुप का फर्स्ट क्लास, नेक्स्ट ग्रुप के जो है बेटा मैंने लोअर क्लास बनाई है। ठीक है बेटा, इसी तरह से इस 429 के अंदर मैं नेक्स्ट वैल्यू ऐड करूँगी, जो कि क्या है, 73 है हमारे पास ये, तो 502 आएगा। फिर इसी तरह से जब मैं ऐड करती जाऊंगी, मैंने 5 क्लासेस तक ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस 5 दी हुई थी उसने। इसी तरह से जब मेरे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस 5 थी, तो फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ क्लास जो है वो फाइंड करनी है। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कैलकुलेटर पे, कि देखें 648 के अंदर मैं जब ऐड करूँगी 73, तो 721 आया है। ठीक है बेटा, वो 721 आपने यहाँ लिखना नहीं है, लेकिन उसमें से एक डिजिट कम करके यहाँ पर आपने जो हमारे पास लास्ट है उसका इंटरवल का, वो आपने उसकी अपर क्लास, हाँ जी, अपर क्लास बनाने नहीं है, एक डिजिट कम करके ना ये 720 आ जाएगा। फिर इसमें से एक कम करेंगे तो 647 यहाँ पर लिख देंगे, 574 इधर लिखेंगे, 501 इधर लिखेंगे, एंड 429 है ना यहाँ पर, तो 428 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट और ये हमारे पास अपर क्लास लिमिट है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस 5 उसने दी थी, जो कि हमने बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद काम ये करना है कि आपने देखना है कि फ़र्स्ट जो आपके पास जो डाटा अरेंज किया है, उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो किस ग्रुप में लाई करती है। फर्स्ट वैल्यू जो थी ना, वो मेरे पास 356 थी। 356 वैल्यू जो मेरे पास है वो बेटा इसमें लाई करती है फर्स्ट ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो मैंने एक वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। फिर देखें डाटा में सेकंड वैल्यू हमारे पास 422 है। ठीक है, तो 422 किधर लाई करती है, तो 422 भी इसी ग्रुप में लाई करती है। तो हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी टैली की। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट वैल्यूज़ चेक करते जाएंगे, जिस ग्रुप में वो वैल्यू मौजूद होगी तो हम उधर ही वो लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से इसके अंदर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, यहाँ तक तो चलो आपके पास 4 तक आया ना, अगर यहाँ पे एक और नंबर भी आता, 5th भी आता, तो आपने बेटा 5th के लिए क्या करना है कि वो 4 के आगे आपने जो है 1 2 3 4, तो इसके आगे आपने 5th लाइन नहीं ड्रॉ करनी, वो रॉन्ग मेथड हो जाएगा। टैली में ये रूल है कि आपके पास जब 4 लाइन हो जाती हैं, तो उसके बाद जब आप 5th की बारी शो करते हो तो उसके ऊपर ना ये वाली नोटेशन देते हो इस तरह की। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये किसका है, टैली का। टैली में ये 5 कहलाता है।
इसको 5 बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से करना है। और फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टैली की ही बनी हुई होती है, टैली से बनती है। तो इनका जब हम सम करेंगे तो 12 आना चाहिए, और 12 ही हमारे पास जो हैं, जो डाटा की वैल्यूज़ थी ना वो 12 ही थी। तो फ्रीक्वेंसी का सम और डाटा के अंदर जो वैल्यूज़ दे रहा है वो आपको, वो टोटल जो है वो इतनी ही होनी चाहिए जितना फ्रीक्वेंसी का आंसर आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बिल्कुल ठीक बनाया है, ठीक है बेटा। ओके, तो देखें कितना ईजी मेथड था फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।